एएसबी सांख्यिकी स्वयंसेवक लगातार कहते हैं कि सर आप हमारा वीडियो जब भी करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, काफी मोटिवेटेड भी हम होते हैं। आइए एक नए वीडियो के साथ आपसे शुरुआत करते हैं और आपसे मिलते हैं कि आज सांख्यिकी स्वयंसेवक ने क्या किया है उस बारे में बात करते हैं। लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक का संघर्ष कहीं ना कहीं उनके टीम के लोगों को और ऐसे संगठन के लोगों को जो लोग नहीं करना चाह रहे संघर्ष या जो लोग कर रहे संघर्ष उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एएसबी सांख्यिकी स्वयंसेवक ने विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन देते हुए क्या कहा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे और किस तरह से उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, उस बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इस जो ज्ञापन दिया गया, जो पत्र दिया गया, उस पत्र में क्या दिया गया। मैंने कहा है कि जब भी आप कोई संघर्ष करते हैं तो हम तक बहुत सारा आपका आर्टिकल आता है, ये फोटोज आ गए या पेपर का कटिंग आया या फिर ज्ञापन आए, उस सब को लेकर के हम बात करते हैं। 5-6 वीडियो हमने सांख्यिकी स्वयंसेवक को लेकर किया था, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। तो मैं आपको बता दूं, सांख्यिकी स्वयंसेवक ने लगातार सरकार के बीच कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने का प्रयास किया है और मैं किसी दिन अच्छे से एक वीडियो में आकर के सरकार के सामने आपकी बात को अच्छे से रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ पटना, योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना, ये राकेश झा जी हैं, एएसबी प्रदेश अध्यक्ष। और इन्होंने आज 27/10/2023 को जो ज्ञापन है इनका 226/2023, इन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या लिखा है आइए उसको पढ़ते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी आपके साथी संघर्ष कर रहे हैं और जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया है, जिन्होंने, सबसे बड़ी बात मैं हर बार बोला हूं कि बाकी सारी जितने भी संविदा कर्मी हैं सबकी बहाली जब सरकार ने अन्य चीजों से की है, चाहे वो मेरिट के आधार पर किया हो या फिर और बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे तरीके हैं, उस तरह से किया है। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवक का चयन कहीं ना कहीं, आप देखिए इस चीज को समझिए कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा गुस्सा करके और आवेश में आकर के समस्तीपुर में जो सारी घटनाएं हुई, सभी को पता है, हमें भी पता है, ये सभी जानते हैं कि क्या हुआ समस्तीपुर में। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अक्सर सांख्यिकी स्वयंसेवक को लेकर के टालते रहते, लेकिन अभी कहीं ना कहीं संघर्ष करने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवक ने लगातार जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष करने के बाद एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब सरकार भी कहीं ना कहीं इंटरनल रूप से संविदा कर्मी को लेकर के, और क्योंकि बात सबके बारे में कर रही है, वो शिक्षा प्रेरक हो, तालमी मरकज को तो देख ही रहे हैं आप, कितना बढ़िया सैलरी हो गया उनका। शिक्षा प्रेरक को लेकर के या फिर जो टोला सेवक है या फिर अन्य जो भी लोग हैं उनकी वेतन वृद्धि हो या फिर आशा वर्कर हो गया, बेल्ट्रन हो गया, तमाम जितने संविदा कर्मी जो आज कहीं ना कहीं वो परेशान है, भटक रहे, तो उसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं अंदर से काम कर रहा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवक और शिक्षा प्रेरक को प्राथमिकता ज्यादा दिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने संघर्ष किया है ये उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है और उनके साथियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनके साथी ने संघर्ष करके अपनी बात को रखने का प्रयास किया, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से या नीतीश कुमार जी को उनकी माँ का जो फोटो है वो भेंट करके या किसी भी तरीके से ज्ञापन के माध्यम से किसी मंत्री, सांसद या अध्यक्ष को ज्ञापन देना हो, सभी को इन लोगों ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया। आइए जानते हैं कि इस ज्ञापन में क्या लिखा है और ज्ञापन में जब विधान परिषद के अध्यक्ष से मिला सांख्यिकी स्वयंसेवक ने तो क्या कहा उनसे, उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज़ को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ। और एक बात आपको जरूरी बता दें कि जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि अपनी बात को रखना चाहिए, कहना चाहिए, तो आप न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिए, हम आपकी बात को पूरा रखने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ आज भी संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने वाले संघर्षशील लोगों के साथ है, चाहे वो किसी भी संविदा कर्मी संगठन से हो, कहीं से भी हो। आइए जानते हैं क्या लिखा है। आज ज्ञापन दिया है इन लोगों ने 27/10/2023 को। लिखा है कि सेवा में माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, अध्यक्ष बिहार विधान परिषद, मुख्य सचिवालय पटना। इसमें विषय क्या लिखा है देखिएगा। लिखा है कि आगामी 5 नवंबर 2023 से चलने वाली शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को वर्ष 2012-13 में सेवा बहाली एएसबी कर्मियों का 2016 में सेवा बर्खास्त किए गए कर्मियों का मानदेय उच्च न्यायालय पटना के CWJC 11550 या 58 है, दिख नहीं रहा साफ साफ, /16 आप समझ लीजिएगा, ऊपर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, एवं अन्य के फैसले में शामिल 14,398। आपको बता दें कि 14,398 जो लोग कहीं ना कहीं उसी के आसपास के जितने भी एएसबी सांख्यिकी स्वयंसेवक थे उनको लेकर के लिखा है कि पुनः नियोजन के प्रति अवगत कराकर अपने स्तर से न्याय दिलाने के संदर्भ में महाशय निवेदन के साथ अनुरोध करते हुए कहना है कि हम लोग का बहाली पात्रता परीक्षा के, मैंने कहा था ना आपको कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सांख्यिकी स्वयंसेवक की बहाली हुई, उसके बावजूद भी इन्होंने बेहतर काम किया, राष्ट्र में काम किया और लगातार अच्छा काम किया। उसके बावजूद भी सरकार अपने कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाने की वजह से या फिर किसी और चीजों की वजह से, कई कारण हो सकते हैं इसके, गुस्सा ही नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों समस्तीपुर में उस तरह से गुस्सा किया और क्या चीजें हुई, इस बारे में सभी को अवगत है, आप सभी को पता है। लेकिन आपको बता दें कि इन लोगों का कहीं ना कहीं चयन
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हुआ, तो ये एक बड़ा सवाल था, ये एक बड़ा बात भी है, इसको आपको मान के चलना चाहिए। फिर आगे लिखा है कि पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों से गैर कार्य न कराने को लेकर के विभागीय अंतर्गत अन्य प्रकार को अपना कार्य हेतु वर्ष 2012-13 में प्रदेश स्तर पर इस तरह से जो बहाली हुई वो किया गया। लेकिन एक बात आपको और बता दें, 2016 में किसी कारणवश, अब कौन सा कारण था ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, क्योंकि सरकार समझ रही है कि कारण क्या था। लेकिन समस्तीपुर की घटना कहीं ना कहीं उसमें हमेशा लोग जोड़ देते हैं और जोड़ के कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसी घटना के बाद ये सारी चीजें हुई। आगे क्या लिखा है उसको जानते हैं, बहुत शॉर्टकट में पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक बात अच्छे से बता दे और अच्छे से आप समझ लीजिए कि आपके जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं या आपने संघर्ष किया है सर, तो ये काबिल तारीफ है, इसमें कहीं से कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और इसमें हमें बोलने में या किसी को बोलने में डर नहीं होना चाहिए और कहीं से कोई बात रखने में बिल्कुल निसंकोच या बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, निडरता से बोलना चाहिए, बताना चाहिए आपके बारे में। आपने संघर्ष किया है तो किया है, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन हुआ है तो हुआ है, सरकार ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आपको बाहर किया है तो किया है, आपको ब्लैकलिस्ट किया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि गुस्सा आया हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, यह भी कहा जा सकता है तो कहा जा सकता है, कहीं से इसमें दोहराए वाली बातें नहीं। इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। जैसे निवेदन में आपने बताया आपको कि निवेदन पूर्वक कहना है आपको कि 2012-13 में हमारी बहाली हुई, 2016 में क्यों हटा दिया गया इस बारे में नहीं बताया गया। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय के केस संख्या 11550/16 एवं अन्य के फैसले के तहत उच्च न्यायालय उच्च स्तरीय चौधरी कमेटी में सारी प्रतिवेदन में 14,398 करीब प्रस्तावरी शामिल थे और साथ ही त्रिस्तरीय समिति विभागीय प्रतिवेदन केंद्रीय, मतलब साफ साफ इसमें दिख नहीं रहा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अवलोकन कर एएसबी के प्रति न्याय दिलाने की जरूरत है। माननीय महोदय से प्रार्थना है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एएसबी को पुनः नियोजन समायोजन हेतु अपने स्तर से समस्या का निष्पादन करें। आपका भाई एएसबी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम राकेश कुमार झा और तमाम लोग इसमें इनके साथ गए थे। तो बता दी ये आसान नहीं होता, कभी भी किसी भी संगठन के लिए आसान अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके अपने लोगों के लिए त्याग करके कहीं ना कहीं बात रखना, वो विधान परिषद के अध्यक्ष के सामने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और आपको बता दें कि यदि आपको भी लगता है कि आपको न्याय चाहिए तो आपको संघर्ष करना चाहिए। सर ऐसा नहीं कि आपने संघर्ष नहीं किया है, लेकिन अभी चुनावी कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल बनने वाला है, उस चुनावी माहौल में आप अपनी बात को बहुत ही पुख्ता से रख सकते हैं और आपकी बात को लोग सुनेंगे भी। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखिए। और एक चीज आपको और बता दें, जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं कम से कम उनका टांग पकड़ के खींचने का काम ना करें। अपने बिहार में कॉमन है, आप उनका हाथ पकड़ के खींचे और उनको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं सहायता करें। ये आपके लिए एक सर्वोत्तम सहायता हो सकता है। आप किसी चीज को लेकर मदद नहीं करना चाहते तो एक बात को लेकर जरूर करिए, कम से कम जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको कम से कम मोटिवेट करने का काम करिए। एक बार धन्यवाद कर दीजिए, एक बार उनको बोलिए सर आपने अच्छा किया, हमारी बात को रखने का प्रयास किया। तो ये चीजें था। बाकी आप देख रहे थे न्यूज़ और मेरा नाम युवा सिंह हुआ। कैसा लगा ये वीडियो ये बताइए। बाकी आपसे लेते हैं इजाजत, उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारी टीम लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहा है, तमाम लोगों के लिए काम कर रहा है। यदि आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आगे आपको न्यूज़ का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करिए।